अब हम देखने जा रहे हैं हमारा जो टॉपिक था मांग के नियम, उसके एमसीक्यू। तो मांग का जो नियम है वो कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग घटती है, कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग बढ़ती है, कीमत स्थिर रहने पर मांग बढ़ती है कोई नहीं। तो कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग घटती है, तो ये सही होगा। कौन सा? ए। मांग वक्र कब ऊपर दाईं ओर खिसकता है? कब खिसकता है अभी? जब लोगों की आय बढ़े, जब वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ने की संभावना हो, जब वस्तु फैशन में उपयुक्त है, सभी तो उपयुक्त सभी में होगा। मांग के विस्तार का क्या अभिप्राय है? मांग का विस्तार कब होता है? मांग वक्र ऊपर खिसकता है, मांग वक्र यथावत रहता है, मांग वक्र का नीचे खिसकना, मांग वक्र पर कीमत घटने पर मांग बढ़ना। एक ही मांग वक्र पर, मांग वक्र एक ही होगा, कीमत घटने पर मांग बढ़ना, लेकिन मांग वक्र क्या होगा? एक ही होगा अभी विस्तार में। लेकिन किससे तय होगा? कीमत। व्युत्पन्न मांग किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष मांग को, अप्रत्यक्ष को, स्थिर को। तो जो अप्रत्यक्ष मांग होती है, यानी मांग तो एक ही करेंगे, बाकी अन्य जो है उनकी मांग अपने आप उत्पन्न होगी। जैसे मान लीजिए कि भी आपने मकान की मांग की तो ईंट है, चूना पत्थर, बाकी की मांग अपने आप हो जाएगी। अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो इससे क्या होगी भी? मांगी गई मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या? अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो मांग क्या होगी? मांग घटेगी भी। मांग में वृद्धि उत्पन्न करती है। क्या करती है अभी? मांग में अगर वृद्धि है तो इसका मतलब होता है कि कीमत में कमी हो रही है, कीमत में वृद्धि से, आय में वृद्धि से, तो आय बढ़ेगी तो भी मांग बढ़ेगी भी। एक सरल रेखीय मांग वक्र, एक वक्र यह मांग वक्र को स्पर्श करता है। स्पर्श बिंदु पर मांग वक्रों की लोच क्या होती है भी? समान होती है। बेलोच मांग की स्थिति में किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु पर किया गया वह क्या होगा भी? बेलोच है, बेलोच में क्या होगा? बढ़ेगा भी। दूसरी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर प्रथम वस्तु की मांग की मात्रा अपरिवर्तित रहती है तो ये मांग की तिरछी लोच होती है। कौन सी होती है? शून्य। क्योंकि शून्य कब होगी? क्योंकि मात्रा क्या है? मात्रा में कोई चेंज नहीं होगा, मात्रा में चेंज नहीं होगा तो वो शून्य में होता है। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा अपरिवर्तित रहती है तो मांग की कीमत लोच का गुणांक क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा है? मांग अपरिवर्तित है। एक मांग वक्र आयताकार हाइपर बोला कब माना जाता है अभी? वो बराबर में होता है, एक के बराबर हो। अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर यदि खरीदी गई वस्तु की मात्रा अपरिवर्तित रहती है तो दोनों वस्तुओं के बीच मांग की आडी लोच क्या होती है भी? शून्य। यदि मांग की लोच का गुणांक -1.25, वस्तु की कीमत 12% कमी होती है तो इसकी मांगी गई मात्रा बढ़ेगी कितनी भी? 15%। सूत्र में रखेंगे तो उससे 15% होगा। मांग वक्र जिस पर TR स्थिर रहता है तो आयताकार क्या होता है भी? अति प्रबल्यमान, हाइपरगोला या अति प्रबल्य होता है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बाकी अन्य बातें क्या हो? समान, तो उसकी सामान्य वस्तु की मांग क्या होती है भी? आय बढ़ने पर बढ़ती है। कीमत उपभोक्ता वक्र का ढाल शून्य होने पर मांग वक्र कौन सा होता है? किसका? कीमत शून्य हो तो कौन सा होगा भी? एक से अधिक। निम्नलिखित वस्तुओं में से किसी भी मांग की लोच न्यूनतम नमक की होगी, सबसे कम। दो पूर्ण पूरक वस्तुओं की मांग की आडी लोच क्या होती है भी? अनंत। जब सीमांत आगम शून्य है तो मांग की लोच क्या होती है? एक। जब मांग वक्र OY के समांतर है तो इससे प्रकट होता है कि मांग पूर्णतः क्या है? बेलोचदार है। Y X के समांतर होगा और पूर्णतः लोचदार में X के समांतर होता है। दो स्थापना वस्तुओं की आडी लोच कौन सी होती है? ऋणात्मक। कीमत उपभोग वक्र का ढाल धनात्मक होने पर मांग की लोच क्या होती है? एक के बराबर। मांग की लोच का अभिप्राय है क्या है भी? मांग के परिवर्तन का माप, मांग के घटत बढ़त का विश्लेषण, मूल्य परिवर्तन का नियंत्रण, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन की प्रवृत्ति। तो ये सही हो गया जी। मांग की लोच की कौन सी श्रेणी काल्पनिक है? एक तो पूर्णतः लोचदार, एक पूर्णतः बेलोचदार, दोनों ये इसमें एक ही है। चलो तो इसमें ये होगा। मांग की लोच को मापने की मार्शल ने कौन सी विधि बताई थी? कुलव्य विधि। किसी वस्तु के अनेक अधिक प्रयोग संभव होने पर उसकी मांग की लोच कैसी होती है? पूर्ण अधिक लोचदार। अनिवार्य वस्तुओं की लोच कौन सी होती है अभी? कम लोचदार
जो लोच है वो किस वस्तु की होती है, अनिवार्यों की। मांग की लोच को मापने की फ्लक्स जो विधि है उसने कौन सी मानी थी, प्रतिशत। यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि होने पर उसकी मांग में 15% कमी होती है तो मांग की लोच क्या होगी भी, अधिक लोचदार। जब एक समांतर मांग रेखा की मांग की लोच कौन सी होती है भी, पूर्णतः लोचदार। समांतर मांग रेखा मतलब आधार रेखा यानी एक्स एक्स के समांतर हो तो पूर्णतः लोचदार। यदि सीमेंट की कीमत में 10 में वृद्धि होने पर उसकी मांग में 20% कमी होती है तो मांग की लोच कितनी होगी, 2, क्योंकि चेंज इन डिमांड बटा चेंज इन प्राइस, इस प्रकार रखेंगे तो कितना सी। तो यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% वृद्धि होने पर उसकी मांग में 5% कमी बराबर है तो किसी वह लोचदार। अगर वस्तु x की कीमत में वृद्धि से y की मांग बढ़ती है तो ये कौन सी है भी, तो ये कौन सी विस्थापन वस्तु है। दो पूरक वस्तुओं की मांग की तिरछी लोच कौन सी होती है भी, ऋणात्मक होती है।